नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, राजनीति भी अजब और गजब चीज़ है। जब वक्त बदलता है, तो एक क्षण में जो ऐसे राजनीतिज्ञ जिनकी तूती बोला करती थी, बोला करती है, वो अर्श फर्श पर आ जाता है। और जब वो फर्श पर आता है, तो फिर उसे स्मरण होता है कि क्या कुछ उसके हाथों से निकल गया, क्या कुछ उसने खो दिया। और ये जो राजनीति है, ये एक एक ऐसा विधा है, एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक बार पावर यदि मिल जाए, तो वो पावर सदा-सदा बना रहे। इसके लिए जितने भी जतन हो सकते हैं, वो जतन किए जाते हैं। और मैं जो ये सब बातें कर रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे राजनेता, वास्तव में जो देश में एक दौर में जिनकी अपनी तूती बोला करती थी। और बात मैं करने जा रहा हूँ कमलनाथ की। कमलनाथ कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेताओं में शुमार रहे, जो चाहे मध्य प्रदेश हो, आते हुए मध्य प्रदेश से थे। उनकी जो कर्म भूमि है, क्षेत्र है, उनका निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। लेकिन देश में एक दैदीप्यमान एक जो कहते हैं ना कि उसकी तरह वो चमकते रहे। निरंतर उनका एक दौर रहा। और फिर जब वक़्त बदला, तो वक़्त बदलने के साथ सब कुछ बदला। और बहुतों की, ऐसे कोई अकेले कमलनाथ नहीं, बहुतेरे लोग हैं जो अ, अर्श के बाद फर्श पर आए, और फर्श के बाद जो कुछ वापस कर पाए, वरना फर्श से और फिर धीरे-धीरे लुप्त से हो गए। और कमलनाथ हालाँकि वैसी स्थिति में नहीं है। वे 9 बार के सांसद, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है, और छिंदवाड़ा तो मॉडल के तौर पर देश में जाना जाता है। 9 बार वहाँ से सांसद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के। एक कद्दावर नेता हैं कह सकते हैं, या ये भी कह लीजिए कि वो जो दौर था, वो शायद निकल चुका। और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब छटपटाहट होती है, जो एक दौर जो रहा आपका, और उस दौर के बाद जब वो दम जो स्टारडम कह लीजिए, जो राजनीति का स्टारडम, वो जब वो एक चमक-दमक, वो जो भीड़, तंत्र सब दूर होता है, तो फिर बहुत कुछ खलता है। और वो कुछ खलता नज़र आ रहा है। और क्यों खल रहा है? आप याद करिए साल 2024 लोकसभा का वो चुनाव, और चुनाव के दौरान उसके थोड़ा पहले क्या कुछ उड़ा था कि कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ, टिकट उन्हें बीजेपी दे सकती है, छिंदवाड़ा जो है वो उनकी सीट पे लगता है। हालाँकि ये सब बातें थी, और बातें इन्हें हवा इसलिए मिली थी कि जो कुछ चल रहा था उस दौर में, चाहे वो छिंदवाड़ा में रहा हो, या भोपाल में हो, या फिर दिल्ली, कमलनाथ का जो ठिकाने, कमलनाथ के जो निवास स्थान, या जो उनका अपना क्षेत्र, वहाँ हर तरफ से अलग-अलग तरीके की बातें थी। खुद कमलनाथ के बयान ऐसे थे, जिसे लेकर बड़ा एक सस्पेंस का माहौल रहा था। कहीं जो उनके निकटवर्ती लोग, उनके बयान, खैर वो बात आई गई हो गई थी। कमलनाथ ने बाद में साफ कर दिया था कि नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, ये तो उड़ाई हुई बातें हैं। लोग कहते हैं राजनीति में तो कुछ भी होता है। ना वो कांग्रेस छोड़ सकते थे, ना छोड़ सकते हैं, ना छोड़ेंगे, इस तरह की बातें भी सारी हो गई थी, और सब कुछ था। लेकिन अब कमलनाथ के क्या हाल है? बहुत सारे नेता हैं, जैसा मैंने कहा वक़्त बदला हुआ है। अब जो केंद्र में यदि कहीं कोई आला कमान के तौर पर है, तो राहुल गांधी का दौर है, प्रियंका गांधी का दौर है। सोनिया गांधी निश्चित तौर पर वो एक अभी भी सक्रिय हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन बहुत कुछ बदला है, और बदलने के साथ जो दौर जिन नेताओं के खत्म हो रहे हैं, जो अब कहीं न कहीं हाशिए पे नज़र आते हैं, उनमें कमलनाथ भी बड़े मुख्य रूप से। और मैं ये सारी बातें इसे इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट आया है। पॉडकास्ट में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल जो उनका अपना आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे कमलनाथ का एक इंटरव्यू आया है। कमलनाथ का इंटरव्यू देखने सुनने योग्य है। सुनिए एक अंश, ये क्या कुछ कमलनाथ कहते हैं, सुनिए इसे। मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आता था, कैसे आपने कहा। पर संजय कहा कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी के साथ मिलकर उनके बहुत सारे सुझावों का फायदा मिला। मैं स्कूल में संजय गांधी के साथ था। राजीव गांधी भी थे, पर वो अब हमसे सीनियर थे। तो संजय गांधी को जब इंदिरा जी मिलने आती थी,
देहरादून में, हम देहरादून के स्कूल में पढ़ते थे, और पंडित जी तो उस समय वो हमें भी बाहर ले जाते थे, और इंदिरा जी एक बात कहती थी जो हम खाना ले जाते थे वापस, कि ये खुद मत खा लेना, तो उससे अपने दोस्तों को भी देना। तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग बात थी मेरे लिए। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे बचपन से ही उनके साथ संपर्क रहा। तब इमरजेंसी आई, मैंने युवक कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरे परिवार में इसके पक्ष में नहीं थे, पर किसी तरह मैंने उन्हें कन्विंस किया कि भाई एक दफ़ा मुझे आने दो। तो राजनीति में आया। उस समय इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा जी चुनाव हार गई, और हमने देश भर में आंदोलन करे, जेल जाना पड़ा, और बहुतों के साथ मिलकर हमने ये आंदोलन, एक संदेश दिया इस आंदोलन से कि कांग्रेस जीता है। सब कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, तब इंदिरा जी वो जेल हो गई, पर हम ये संदेश देना चाहते थे। ये हमारा आंदोलन का लक्ष्य था कि हम एक संदेश दें, तो ये संदेश हम देते रहे। आपने सुना, कमलनाथ उस दौर की याद कर रहे हैं, कैसे वो राजनीति में आए थे। नहीं आना चाहते थे राजनीति में। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जो पुत्र, उनके दोस्त, उनके साथ पढ़ने वाले, दून स्कूल में पढ़ने वाले, वो दौर स्मरण हो रहा है, वो याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं आना चाहता था। और सुनिए आगे इसके, और देखिए। देखिए, ये नारा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था कि मुझे संजय गांधी के साथ जोड़ देना, कि इंदिरा जी की दो बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। अब आपने ये भी देखा कि वो सवाल पूछ रहे हैं जो पॉडकास्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो जो नारा लगता था, इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय और कमलनाथ, उस पे भी कहीं कुछ प्रतिक्रियाएं हुई। कुल मिलाकर ये सीन है, ये दृश्य है जो हम बात करते हैं कि वक्त है, और वक्त के साथ बहुत कुछ समझना, बूझना, सोचना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल किसी से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, और सत्ता में बाहर होने के बाद वो 2018 कमलनाथ की अगुवाई में जब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कर गए थे। 114 सीटें ले आई थी कांग्रेस, 109 पे टिक गई थी भारतीय जनता पार्टी, और जो 7 अतिरिक्त थे, कुल 230 जो विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उसमें जोड़-तोड़ से सरकार बन गई थी। और सरकार बनने के बाद नहीं संभल पाया था वो एक सत्ता में वापसी का दौर। और जो इन दिग्गज नेताओं के अपने, जो कह लीजिए कि कहीं न कहीं एक जो एक कहीं एक अहम होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का जो कहीं एक भाव होता है, वो भाव ले डूबा था। और बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारक थे। सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जिन्हें बनाया गया था उस दौर में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष, और वो कई पद उनके पास भी रहे। और कमलनाथ तो पद ही पद, केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण पद, बड़े-बड़े जो केंद्र में जब जब सरकारें कांग्रेस की रहीं, बड़े महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वाले मंत्री, और एक अलग उनकी साख, अलग धाक, और दुनिया में एक चमकने वाला जो नाम हुआ करता था। अब दौर बदला हुआ है, अब वक्त ढलान पर है, जब आप अपना खुद का गढ़, ये भी सुनिएगा, वो कह रहे थे कि कैसे इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी जी ने छिंदवाड़ा में। सुनिए ऐसे भी, वो इस पॉडकास्ट में बिल्कुल जारी हुआ ताजा पॉडकास्ट है, सुनिए। जब मैं पहला चुनाव लड़ा, तो इंदिरा जी ने मंच पर देखा, कमल, तुम छिंदवाड़ा के बारे में हमेशा सोचना, छिंदवाड़ा बिल्कुल उपेक्षित रहा है, इसको तुम संभाल के रखना। मुझे मंच पर कही ये बात, और उसके बाद मेरी ये यात्रा अब छिंदवाड़ा में शुरू हुई, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी याददाश्त की बात है। देखिए, वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने उन्हें छिंदवाड़ा में प्रोजेक्ट किया था। वो पूछा था सवाल, जो कंडक्ट करने वाले ने, फिर उन्होंने बताया, सब याद करते रहे, चलता रहा। लेकिन उसी छिंदवाड़ा को किस बुरी तरीके से 2024 में वो सीट निकल गई, नकुलनाथ उसको पुनः नहीं जीत पाए, और हाल तो बेहाल है। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा 2024 रहा, 29 शून्य, एक भी सीट
नहीं मिल पाई। पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और बहुत कुछ है, द्वंद्व हैं और ये जो इन बड़े नेता हैं, बेशक बेशक अनुभव इनके पास है, इनके एक दीर्घ उनका जीवन जो राजनीतिक सफर है और क्या कुछ नहीं मिला कांग्रेस से। लेकिन वो जो मोह है, जो माया है, जो ममता है, वो छूटती नहीं है। और जो किला लड़ाने वाली बात है कि आपको किला लड़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि हमारा दौर खत्म हुआ है, हमारा दौर खत्म हुआ है, जो यूथ हैं, युवा हैं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी ने इस जिस स्थिति में पहुंच गई थी कांग्रेस, किस कंडीशन में थी कांग्रेस और कहां से कहां लाके खड़ा किया और वो किला लाने में कोई मौका उसको गंवाते नहीं है। हर जहां जहां चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या जितने ऐसे जो जहां जहां प्रहार होना चाहिए, हर मौके पर चोट करते हैं। लेकिन ये जो लीडरान है, ये कहीं किसी की दोस्ती आड़े आती है, कहीं किसी का दूसरा दर्द आड़े आता है, कहीं अहम आड़े आता है, कहीं कुछ होता है। जो मूल भाव है कि जो कुछ करना है कांग्रेस के लिए करना है, वो भाव कहने को आप बातें करते रहिए, बताते रहिए कि कैसे और क्या और कहाँ और इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र उन्होंने लॉन्च किया और ये हुआ और ऐसा हुआ और संजय गांधी और कहाँ-कहाँ क्या-क्या। लेकिन ये जो ज़बानी जमा खर्च है, इससे बात बनती नहीं है। आपको जो देना है, अब ठीक है, कमलनाथ का दौर यदि अब वो उनकी जो उम्र है, उम्र उस तरीके से उन्हें नहीं देती इजाज़त कि उस दौर जैसा आप श्रम करें, परिश्रम करें। लेकिन उनके पुत्र नकुलनाथ आप देख पाते हैं क्या? जो दर्शक वर्ग है हमारा, आप पाते हैं, देखते हैं? छिंदवाड़ा में प्रवास पर आते हैं वो लोग। तो फिर आप जब ये सब रहेगा, आपने जो एक जागीर की तरह ठीक है, वो वक़्त अलग था और आज तो दौर बदल चुका है और बदले हुए दौर में, बदले हुए वक़्त में तो जो जहाँ से मैंने शुरू किया था कि यही वक़्त है कि जब आपका दौर जो समय आपके साथ नहीं होता है, जब आप एक अर्श-ए-फ़र्श पर आते हैं, तो अर्श-ए-फ़र्श पर आ जाने के बाद केवल और केवल पुराने दिनों का एक स्मरण करना या जो इस तरीके से मार्केटिंग जैसी स्थिति है कि अगर हम ये भी कहें कि यदि ये पॉडकास्ट को देखें तो कमलनाथ को अपनी खुद की मार्केटिंग करना पड़ रही है, स्मरण कराना पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये संदेश देना पड़ रहा है कि हू आई एम बताइए आप, यही वक़्त है और जो वक़्त की कदर नहीं करता तो उसके साथ फिर बहुत कुछ होता है और वक़्त की कद्र के अलावा यदि आपका वक़्त ख़त्म हो रहा है, निकल चुका है, तो आप बढ़ने दीजिए लोगों को आगे और जो आपके अपने ठीक है, आपका परिवार जो है राजनीति में आपके रहे हैं, आपके जो परिजन हैं, लेकिन उस परिजन को ये कहना होगा कि भई ये केवल और केवल हवाई सब हवा-हवाई बातों से नहीं मिलता। मैदान में यदि आपको मारना है, तो फिर तो धूल भी फाँकनी होगी और किला भी लड़ाना होगा और सब कुछ करना होगा। आप अब वो दौर गया कि आपको सारा कुछ विरासत में मिल जाता था और फिर बढ़ते चलिए। विरासत में आप टिकट पाने तक हो सकता है आप अपनी जोड़-तोड़ से पा जाएँ या और कुछ कर जाइए, आप पद ले लीजिए। लेकिन अपना स्थान तो आपको मेहनत और शिद्दत से ही बनाना होगा। तो ये एक सीन है और सीन इसलिए बना कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ऑफिशियल उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे ये पॉडकास्ट आया है, रिलीज़ हुआ है और पॉडकास्ट में वो दौर याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, फिर संजय गांधी, राजीव गांधी सबको। तो खबर तो बनती तो हमने आप तक पहुँचाया है। आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।